नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र माह में हम शिव जी की अधिक से अधिक अनुकंपा कैसे प्राप्त करें, कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, शिव जी को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद पाकर, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। माना जाता है कि हम सारे साल अगर महादेव जी की पूजा न कर पाएं, केवल सावन के महीने में ही श्रद्धा के साथ महादेव जी का पूजन करें, उनसे अपनी समस्याएं बताएं, अपनी समस्याओं के निवारण करने की प्रार्थना करें, तो यह पूजा सावन महीने की पूजा ही क्यों, सावन महीने का जप तप साधना जो भी हम अपने महादेव जी के निमित्त करते हैं वो कभी निष्फल नहीं जाता है। इतना महत्वपूर्ण है यह सावन का माह। इसलिए हमें इस सावन के महीने में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने और अपनों की सेहत के लिए, जिस तरह की भी हमें परेशानी है, जो भी हमारे समस्या है, उस समस्या का निवारण के लिए जरूर महादेव जी का जप तप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए और उनसे अपने लिए वरदान प्राप्त करने चाहिए। माना जाता है कि सावन के महीने में पूजा करने से हमारी कुंडली के जो ग्रह दोष होते हैं वह भी समाप्त होते हैं, क्योंकि विधाता के विधान टालने की शक्ति अगर किसी में है तो वो देवों के देव महादेव में है। देवों के देव महादेव के पास ही यह शक्ति विद्यमान है। इसलिए हम सावन के महीने में श्रद्धा पूर्वक जप तप साधना करके अपने दुर्योगों को शांत कर सकते हैं। हमारी कुंडली में कई तरह के दुर्योग होते हैं, जैसे विष योग होता है, गुरु चांडाल योग है, ग्रहण योग है, मंगल दोष है, दारिद्र्य योग है। कोई भी इस तरह का योग हमारी कुंडली में हो तो सावन के महीने में हम महादेव जी की कृपा प्राप्त करके इन योगों को शांत कर सकते हैं, इन दुर्योगों को शांत कर सकते हैं। तो सावन का महीना देखिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। पूरे मनोयोग से, पूरी श्रद्धा से सावन के पूरे महीने हमें जप तप साधना करनी चाहिए। महादेव जी के कई 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 मंत्र हैं, कई कई स्तोत्र हैं, उनमें से हम कोई भी अपनी सुविधा अनुसार ले लें और उन मंत्रों को, उन स्तोत्रों को जप करें तो हमें जरूर फल प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सोमवार के व्रतों की तो महिमा अलग ही है। सावन के महीने की सोमवार के व्रत तो प्रमुख हैं ही, उसके साथ साथ मंगलवार का दिन और मंगला गौरी के व्रत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए मंगला गौरी का व्रत, या जिनके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है उनके लिए मंगला गौरी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम पूरे सावन के महीने में ओम पार्वती पतये नमः यह मंत्र जपें तो हमारे वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह जरूर समाप्त हो जाएंगी, या हमारे बच्चों की शादी में कोई अड़चन आ रही है तो वह इस मंत्र को जपने से जरूर खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एक मंत्र और भी है, ओम उमा महेश्वराय भ्याम नमः। पूरे सावन के महीने एक माला सुबह और एक माला शाम इसे जप कर हम शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सोमवार और मंगलवार के अलावा एक और भी महत्वपूर्ण दिन सावन का होता है और वो है शनिवार का दिन। सावन के शनिवार को संपत शनिवार कहा जाता है। जैसे कि संपत नाम से ही विदित हो रहा है, संपत्ति देने वाला, धनदायक। तो माना जाता है कि सावन के शनिवार बड़े ही धनदायक और संपत्ति की समस्याओं का निवारण करने के लिए होते हैं। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि शनि देव जी कितने बड़े भक्त थे महादेव जी के। इसलिए शनिवार के दिन महादेव जी की पूजा के साथ साथ अगर हम शनि देव जी की पूजा भी करें तो हमें धन की प्राप्ति के साथ साथ भूमि संबंधी, संपत्ति संबंधी जो भी हमारी समस्याएं हैं उनका निवारण भी हो सकता है, यह संभव है। इसलिए शनिवार का दिन भी विशेष माना गया है। हम उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जरूर जलाएं, शाम को शनि देव के मंत्रों का जप भी करें
महादेव जी के मंत्रों का जप करें और एक माला शनिवार के दिन शाम को शनि देव के मंत्र के जप भी कर सकते हैं। बड़ा सरल सा मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसकी एक माला रात को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके हम जप सकते हैं। शनिदेव के मंत्र पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके ही जपने चाहिए। इसके अलावा दुनिया का सबसे अभोग मंत्र और सबसे सरल मंत्र नमः शिवाय है। पूरे सावन में हमें यह मंत्र जरूर जपना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना जपना है, और अगर समय अभाव के कारण हम ज़्यादा न जप पाए तो एक माला सुबह और एक माला शाम को जरूर जपनी है। यह बहुत ही अमोघ मंत्र है। हम अपनी किसी समस्या का निवारण के लिए यह मंत्र जपें तो नमः शिवाय जपना है। अपने परिवार के किसी अन्य के लिए जपें तो हमें ओम लगाना है, ओम नमः शिवाय। किसी और के लिए जप रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, अपने लिए जप रहे हैं तो नमः शिवाय। यह बहुत ही अमोघ मंत्र है महादेव जी का। वैसे तो हमें इसे हमेशा ही जपना चाहिए, लेकिन सावन के माह में तो खास इसे जपना ही जपना है। इस मंत्र को जपने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें जो है जरूर आशीर्वाद देते हैं। यह मंत्र का जप जो है कभी भी निष्फल नहीं होता है, ऐसा माना गया है। और इतना शिव जी को प्रिय है ये मंत्र, तो हमें जरूर इस मंत्र को जप कर शिव जी की कृपा प्राप्त करनी है। देवों के देव महादेव जी की पूजा करना तो वैसे भी बहुत सरल है। मैंने अपने पिछले वीडियो में पूजा विधि बताई है, लेकिन किसी कारणवश आप व्यस्त हैं या नहीं कर सकते हैं, बीमार हैं, तो दोस्तों एक लोटा जल का शिवलिंग पर अर्पित करना और एक बेलपत्र चढ़ाना। हमारे देवों के देव भोलेनाथ जी, देवों के देव महादेव जी हमारे इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए ज़्यादा झाम ताम की जरूरत ही नहीं है। बस एक लोटा जल चढ़ाया और एक बेलपत्र चढ़ाया और श्रद्धा से उनके सामने नमन करके अपनी समस्या को रखा, तो वो इसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। और बाकी अगर यथाशक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार हम जितना भी महादेव जी के लिए कर सकें तो वो तो कम ही कम है। ये हम पर निर्भर करता है। हम उनका श्रृंगार करें, हम उन्हें 108 बेलपत्र चढ़ाएं, हम उन्हें 51 बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप रोली दूध चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, घृत चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, ये सब हम पर निर्भर करता है। हम कुछ भी चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, महादेव जी की कृपा पाने के लिए यह थी छोटी छोटी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। आशा है आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और आप इन्हें अपनाकर महादेव जी की कृपा जरूर प्राप्त करेंगे। सावन के महीने का इस पवित्र महीने में हम जो भी पूजा अर्चना करें वो हमारी सफल हो, इसी कामना के साथ नमः शिवाय।